हाय नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोबारा स्वागत है और दोबारा आपका स्वागत है ऑस्ट्रिया में, वियना में। आज एक अलग समस्या है हमारे साथ कि हम कई दिनों से आए हुए हैं और आपको पता है बीइंग अ इंडियन आपको चाय की कैसे हुड़क उठती है। तो हम चाय का सारा सामान अपने साथ लेकर आए थे क्योंकि हमने यहाँ पे एयरबीएनबी से अपना अपार्टमेंट बुक किया है और हमारे पास चाय पत्ती से लेकर हर चीज़, अदरक, इलायची, सब कुछ अवेलेबल है। हम जो एक चीज़ भूल गए वो था छलनी। तो अब चाय तो बहुत बढ़िया बन जाती है लेकिन हमारे पास छलनी नहीं होती छानने के लिए। हालांकि उसका जुगाड़ हमने कर लिया था और जुगाड़ ये था कि जो फॉयल पेपर होता है, फॉयल पेपर वहाँ पे था और फॉयल पेपर को हमने कप में लगाया और उसके अंदर थोड़ा प्रिक कर दिया तो चाय उसमें छट जाती है। बड़ा टेडियस सा प्रोसेस है। टेडियस इन सेंस कि आपको बार बार वो छलनी एक दो बार में ख़राब हो जाती है और हम तो पता ही है चाय कितनी पीते हैं। तो अब हमने किसी से पता किया कि यहाँ पे कहीं इंडियन स्टोर कोई मिल जाए, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर तो बहुत हैं, ग्रोसरी स्टोर तो बहुत हैं जहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाती है, बहुत इजीली मिल जाती है। यहाँ पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम है जिसे बिल्ला बोलते हैं। तो हाँ, आज हमने एक सरदार जी हमारे कैब ड्राइवर आए थे, उनसे हमने पूछा अभी हमें छलनी नहीं मिल रही, तो बोलते बिल्ले ते मिल सकती है। तो अच्छा लगा ये वाली बात सुन के। तो अब हमने फिर उनको बताया कि बिल्ला पे तो अवेलेबल नहीं है। देन उन्होंने कुछ शॉप्स, कुछ मॉल्स बताए थे, कुछ इंडियन स्टोर्स बताए थे जहाँ पे सब कुछ चीज़ें, ये चीज़ें मिलती हैं। नाउ अब हमने जब वापस आए हैं, सर्च किया है तो हमको एक स्टोर मिला है 1.7 किलोमीटर फ्रॉम आवर प्लेस, जो हम सोबिस के अपार्टमेंट शटरिंग के पास रह रहे हैं। तो राणा इंडियन ग्रोसरी स्टोर, जी राणा के नाम से, स्टार्टिंग ही राणा नाम से थी, तो पता लग गया कि एक इंडियन स्टोर ही है और पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे हमें अपनी छलनी मिल जाएगी और उसके बाद हम लोग लेकर इजीली हम लोग, क्योंकि बाकी जो बचे हुए दिन हैं उससे इजीली हमारी चाय का काम चल जाएगा, चाय इजीली बन जाएगी। बन इजीली जाती है, छानने में दिक्कत होती है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एरिया। अब ये देखिए, कोई बहुत कमर्शियल, कोई बहुत फेमस प्लेसेस नहीं है। हम एक नॉर्मल बिल्कुल ही रेजिडेंशियल इलाके के अंदर से जा रहे हैं जहाँ पे हमें स्टोर्स दिखाई दे रहे हैं, जिम वगैरह दिखाई दे रहे हैं और जितने भी स्कूल्स हैं बच्चों के और मल्टीपल एक्टिविटी। एक्चुअली लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश को बहुत प्रेफर नहीं करते और यूज़ भी नहीं होती, तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रियन जर्मन लैंग्वेज है सब वही लिखा है। कुछ जगह ज़रूर पता लग जाती हैं, कोई रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, बेकरी है, वो सब तो पता लग जाता है, लेकिन बाकी सब नहीं पता लगता। तो अभी हम लोग राणा स्टोर के ऊपर जा रहे हैं और मैं आपको कुछ दिखाऊंगा इस मार्केट के बारे में कि किस तरह की। अब देखिए रेजिडेंशियल इलाका भी कितना सुंदर है, ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। नाउ आई विल चेंज द कैमरा एंड देन जस्ट लुक एट दिस प्लेस। ऐसा लग रहा है कि हम किसी बहुत ही सुंदर शहर से गुज़र रहे हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। पॉपुलेशन कम होने का कुछ फ़ायदा तो होता ही है क्या। वाह, ये देखिए, ये कोई इंडियन स्टोर है। वाह, अमरदास, जेक्टेरियम अमरदास। वाह, योगा स्टोर मिल गया मुझे, योगा स्टोर है। वाह, दिस इज़ ग्रेट। ये बड़ा अच्छा लगा देख के भाई, है ना। तो योगा ऑलवेज इन है। मैंने आज सुबह भी एक वीडियो डाली है, उसमें यही था कि मैं बड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, जितने व्हीकल चल रहे हैं, हॉन्किंग नहीं होती, कोई हॉर्न का यूज़ नहीं करता। ये भी मतलब कितना अच्छे से ही चीज़ों को डेवलप किया है। कोई हड़बड़ी में नहीं दिखाई देता, कोई जल्दबाजी करता हुआ नहीं दिखता। रेड लाइट की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, पेडेस्ट्रियंस की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है और एब्सोल्यूट नो हॉन्किंग, नो, कोई हॉर्न नहीं बजाया जा रहा है। अब हम
हम एक और मार्केट में आ गए हैं। अब ये कोई देखिए, कोई ये नॉर्मल वियना है, यहाँ पे कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत कोई फेमस पॉइंट है, लेकिन अब देखो सारी चीज़ें कितनी सुंदर जगह दिखाई दे रही है। इट्स अ वेरी डिसिप्लिन्ड सिटी और बहुत ही अच्छा शहर। एक जब धूप में जाते हैं तो धूप काफ़ी तेज़ लगती है और छाँव में आते ही हल्की ठंडक दिखाई देती है हवा की। ये देखिए राणा स्टोर। पहुंच गए अपने राणा स्टोर पर। देखते हैं ये क्या लिखा है, द एशियन मार्केट इन वियना। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड पेटरसन कोई जगह का नाम है, सीख कबाब वगैरह। ओके, देन एशियन मार्केट इन वियना। गुड। ओहो भाई, बड़ा स्टोर है भाई, बड़ा स्टोर है, छोटा मोटा नहीं है। राणा स्टोर पहुंच गए हैं, राणा स्टोर। ये कोई मेंस पार्लर लिखा हुआ है। वाह भाई वाह, यहाँ पे एक फ़ोटो खींचनी बनती। सत्यजीत यहाँ पे फोटो खींचनी। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं राणा स्टोर। ये एक्जोटिक कैलकल लेबनीज मेटल कॉस्मेटिक, जर्मन नहीं समझ में आती, पिकल्स हैं, फ़िश है और पता नहीं क्या क्या। चलो स्टोर के अंदर जाके ही पता लगेगा हमें क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। मैंगो लस्सी 3.5 यूरो, मतलब 350 रुपीज़ का है। वाह भाई वाह, हल्दीराम, फटाफट भेल, सब कुछ है भाई। मट्ठी भी है, भेल भेल वगैरह सब कुछ है, चिप्स वगैरह पूछ सकते हैं। चलिए, इडली रवा, अरे सब कुछ मिलता है भाई, और सब कुछ है। लड्डू भी हैं, लड्डू, बर्फी, मैंगो लस्सी, टोकनस, पराठा भी है, पराठा, बराबर पराठा, पराठे भी है, कोकोनट मिल्क, चाय पत्ती, योगी। भिंडी मसाला, साग, आलू, बॉम्बे पाव भाजी, आलू मटर, दाल मखनी, पीनट्स, सब कुछ अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया, अच्छा स्टोर है। तो चाय की छलनी को टी स्ट्रेनर कहते हैं। राणा स्टोर पे तो हमें नहीं मिली, लेकिन वो आंटी चंडीगढ़ की थी और उन्होंने बताया कि आप 1 यूरो शॉप पे आप चले जाइए मेहर में, और यहाँ पे आपको 30 स्ट्रेनर छलनी आपको मिल जाएगी। तो चलो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। अगर यहाँ पर मिल गई तो हेलो
तो अगर यहाँ पर मिल गई तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। फाइनली हमारे एफर्ट्स सक्सेसफुल हुए। 250 रुपये इंडियन रुपये 2.5 यूरो की छलनी मिल गई है हमें। चलो गुड, काम हो गया हमारा। इंडिया में घर ले जाके दिखाएंगे, वही देखो 250 रुपये की खरीदी। और भी इंडियन सामान जो अगर आपको चाहिए तो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। काम हो गया अभी, तपस्या सफल हुई हमारी। छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। वाह गुड। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारी मेहनत सफल हो गई और जिस चीज़ के लिए आए थे वो मिल गई है। 2.5 यूरो की कॉस्ट करी है, 250 रुपये लगे हैं, लेकिन थैंक्स टू दिस 1 यूरो शॉप जिसकी वजह से हमें छलनी मिल गई है। ये वीडियो यहीं तक है। यूरोप की और ऐसी स्टोरीज़ आप देखते रहिएगा, यूरोप को और नज़दीक से आप महसूस कर सकेंगे। ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। अपना बहुत ध्यान रखना। यूरोप में आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, है ना, जल्दी से 25,000 तो होने ही चाहिए कम से कम। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। यूरोप की और स्टोरीज़ बहुत ही जल्दी आती रहेंगी।